नमस्कार दोस्तों, मैं नीका भारती। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैलेंट भारत टीवी में। जीवित लोगों के लिए तो बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन देव आश्रम एक ऐसी महान सोच है, ऐसी महान संस्था है, ऐसा परिवार है जो कि शवों के बारे में सोचता है, उनका यथोचित अंतिम संस्कार कराता है, वो भी जो कि लावारिस हो। इसी कड़ी में हमने देवाश्रम के डॉक्टर पीएन सिंह सर से और डॉक्टर ओपी सिंह सर से भी बातचीत की। डॉक्टर पीएन सिंह सर जो कि मऊ जिले में चीफ फार्मासिस्ट की पोस्ट पर रह चुके हैं और 5 सालों से भी ज्यादा पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। डॉक्टर ओपी सिंह सर, डॉक्टर पीएन सिंह सर साथ में ही पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम किया करते थे जब 2005 मऊ में दंगे के बाद लाशें ऐसे ही पड़ी रहती थी, जो कि यूं ही लवारिस पड़ी रहती थी, जिनको चूहे पशु पक्षियां नोच कर खाते थे। देवाश्रम की शुरुआत यहीं से हुई कि कोई भी लाश अब लावारिस यूं ही नहीं पड़ी रहेगी। नमस्ते सर, मैं नीका भारती टैलेंट भारत टीवी से आई हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देव आश्रम परिवार की शुरुआत की इंस्पिरेशन, प्रेरणा आपको कहाँ से और कब मिली? देवाश्रम परिवार में देवाश्रम के हमको मिला जो प्रेरणा, वो मैं पोस्टमार्टम हाउस मऊ में ही इंचार्ज था। मैंने ही पोस्टमार्टम शुरू कराया था यहाँ पर, और लवारिस शवों की दुर्दशा देखी गई। एक वर्ग जो मुस्लिम वर्ग है उसके उनके पास संस्था है, वो आजादी के बहुत पहले से उन्होंने मुस्लिम लवारिस शवों को अपने कंधे पर ले रखा, सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं छोड़ा। और ज्यादातर जनपदों में आज भी सरकारी तंत्र के भरोसे ही तमाम जनपदों में हिंदू लोग कहते हैं कि सरकार का काम है, पुलिस को पैसा आता है, सरकार को पैसा आता है और वो क्राइम का काम है। तो वहीं से हुआ कि जब वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो यह कार्य हिंदू समाज के लोगों को भी करना चाहिए। इतना बड़ा जागृत समाज है, नंबर एक बात। दूसरा, जो यहाँ दुर्दशा थी लाशों की, हिंदू लवारिस शवों को रिक्शे पर पुलिस वाले लादते थे। एक पुलिस वाले चले जाते थे वहां टॉस नदी के किनारे, हमसे बताई के जाते थे कि सर जरा देर में लाश दीजिएगा, और रस्सी और पत्थर, एक सिपाही वहां जाते थे, पहले तैयार करते थे और पैर रख करके शव पर ले जाते थे पुलिसकर्मी, इसलिए नहीं कि उनका अपमान करना था। रास्ते में कहीं गिर गया तो कौन उठाएगा लाश? इन बातों से इंस्पिरेशन आया और इस तरह की बातें हुई। तो अभी केवल लवारिस लाशों के अंतिम संस्कार के बारे में सोचा जा रहा था, तब तक दंगा हो गया और यहीं पर कोई लाश घर नहीं था, यहाँ लाशें थी और क्षत विक्षत स्थिति थी। डॉक्टर ओपी सिंह साहब यही जिला संरक्षक हमारे अधिकारी भी थे, उससे उन्होंने हमारी बात हुई और वो अब लवारिस शवों का कार्य रुक गया। अब पहले लाश घर बनने लगा। इस तमाम यहाँ के लोग, धीरेन्द्र सिंह है, तमाम लोग हैं, सबने दान दिया। सारे लोगों के नाम मैंने वो यहाँ लिखे हुए, ऐसे लोगों के नाम से बना बन के 16 मार्च 2011 को सीएमएस को हम लोगों ने डोनेट कर दिया। संस्था अपने पास कुछ रखती नहीं है। और अब इसी में 2 तरह के कमरे बन गए हैं। एक कमरे में जो है ऐसे शव रहते हैं जैसे कुछ आदमी बात तय करके आते हैं अपने, और कोई बुढ़ा बुढ़ी टपक गए तो यहाँ ले आकर के निःशुल्क रख लेते हैं। बाकी लवारिस शव बलिया में इतना सम्मान मऊ में पा रहे हैं, अपना बलिया और जनपद में नहीं है, यहाँ रख लिया जाता है ठंडे घर में। और इसकी सबसे बड़ी महत्ता है लाश घर की कि अब मऊ में संख्या बहुत तेजी से घटने लगी है। कारण कि लोग यहाँ आते हैं, पता करते हैं कि वहाँ लाश घर है, देखो पता करो शायद कोई मिल जाए। हर हफ्ते 2 या 3 शव पोस्टमार्टम से पहले ज्ञात हो जाते हैं। हम इनका जन सहयोग से एक लाश पर एक दानदाता ढूंढते हैं, अगले दिन उनके पेपर में नाम इसलिए नहीं ले आते क्यों चाहते हैं, इसलिए कि हमारी सूचिता बनी रहे, और उनका अंतिम संस्कार करके उनका जो अस्थि कलश रखते हैं, अस्थि कलश का त्रिपिंडी श्राद्ध यज्ञ हर 16 मार्च को करते हैं और एक सभा उसके बाद आयोजित करते हैं। यही पूरा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारे धीरेन्द्र सिंह जी ने, डॉक्टर ओपी सिंह जी ने, डॉक्टर स्थित तिवारी, जिन लोगों ने ये जो बीच बीच में संस्था को टाइट करने के लिए काम किया है कि देखिए संस्था बदनाम न होने पावे, तो उस ऐसा सिद्धांत लोगों ने बना दिया कि सिद्धांत पर लगता है कि 100-200 साल लगेंगे। अंजुमन को भी लगे थे 200-300 साल, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में ये संस्था जाएगी। और आप हमारे समाज को इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? अब इससे संदेश समाज को क्या देना चाहते हैं? अपने आप आपने वक्ताओं का सुना तो उसमें थी कि लोग यहाँ अपने घर के लोगों को के लिए मौका नहीं है, जो विदेश में रह रहे हैं उनको मौका नहीं है। आने वाले समय में देवाश्रम की उपयोगिता बहुत बढ़ने वाली है। लोग वहां से टेलीफोन करेंगे कि हम इतना पैसा आपको भेज दे रहे हैं, हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार करके क्रियाक्रम भी वहीं कर दीजिएगा। ये जो संदेश धीरे धीरे, ये निगेटिव संदेश है देवाश्रम के बारे में देखा जाए तो, लेकिन लोग इस पर भी आ पाएंगे और ये भी करना पड़ेगा। डॉक्टर ओपी सिंह सर साहब से भी हम बात करना चाहेंगे कि इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा जी, ये जो हमारे यहाँ दंगा हुआ था 2005 में ना, तो उस समय जो है इतनी लाशें यहाँ आती थी यहीं पे, इसी मैदान में। सब लोग, प्रशासन वाले लोग यहाँ छोड़ के चले जाते थे लाशों को, और उसको कोई देखने, कर्फ्यू लगा था, उसको पूरा शहर बंद था, उसको देखने वाला कोई नहीं था, कोई ख्याल करने वाला नहीं था। हर लाश को जो जानवर लोग खा जाते थे, आधा खा जाते थे, आधा छोड़ देते थे। ऐसे हालत में पोस्टमार्टम करना पड़ता था। पोस्टमार्टम करने वालों की भी संख्या उस समय बहुत कम थी, इसलिए बहुत टाइम लगता था। तो मन बहुत विचलित हुआ। तो इससे हमने पीएन सिंह हमसे और हम पीएन सिंह से चर्चा किए कि क्यों न ऐसा एक लाश घर बनवाया जाए जिसमें सुरक्षित लाशों को रखा जा सके। और ये भी देखते थे जैसे पोस्टमार्टम में लाश लेके लोग आ रहे हैं तो उनके जो परिजन थे उनको बैठने के लिए, उनको क्रियाकर्म करने के लिए या रोज जो दैनिक क्रियाकलाप वो करने के लिए जगह नहीं था।
तो भटकते रहते थे लोग। तो इसलिए ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये शौचालय का निर्माण कराया। इसमें एक साथ 36 लाशों को रखा जा सकता है। 18 जो हमारी जो मेडिको लीगल लाशें हैं, जो पुलिस लेके जो मेडिको लीगल पुलिस लेके आती है, जो 18 जो है समान लाशों के लिए जगह है। मेरे ख्याल से ये पूरा एशिया का लगभग सबसे बड़ा शौचालय है और ये बहुत काम कर रहा है। आगे वाले समय में देख रहे हैं, आप लोग आगे भी देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लोग अपने माँ बाप को छोड़ के विदेश चले जा रहे हैं। कितने लोग घर में सड़के मर जा रहे हैं। सड़के मरने के बाद पता चल रहा है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है कोई। तो आने वाले समय में इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ेगी और लोग इसका बहुत उपयोग करेंगे। और समाज से मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग बढ़ चढ़ के आए और इस जो शौचालय का कोष बना है उसमें दान करें, ताकि उसके पैसे से, ब्याज के पैसे से हम लोग को ज्यादा किसी से मांगना ना पड़े और दाह संस्कार लवारिस लाशों का होता जाए। और हमारी बात यह है कि हम किसी का भी वो अनादर नहीं करते हैं और हर धर्म के अनुसार हम लोग क्रिया कर्म करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। ऐसा हमारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम हर धर्म का ख्याल रखते हैं। धन्यवाद। साथ ही साथ देवाश्रम से जुड़े और भी लोगों से बातचीत की। हमारे साथ महिला मीना साहू जी भी हैं जो रांची से चलकर आई हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप देवाश्रम परिवार के साथ कब और कैसे जुड़ी और आपको इसके बारे में क्या सबसे अच्छा लगा? हम खाली इनका जो है ना इतना अच्छा इनके बारे में नाम सुने कि बहुत मतलब इसमें जुड़े हैं, पूरा मन लगन से ये इसमें काम कर रहे हैं और अच्छा, ये तो सबके लिए अच्छा है। सही बात है, आज के डेट पे बच्चे लोग सब देश विदेश रह रहा है, माँ बाप रहते यहाँ रहते भर में भी बच्चे लोग नहीं देखना चाहता है, माँ बाप को नहीं संभालना चाहता। कम से कम एक ये व्यवस्था जो आश्रम चल रहा है इसमें सभी बच्चे लोग भी निश्चिंत रहेंगे, गार्जियन भी कि मरेंगे तो मेरा क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ सही जगह पर उसका मुक्ति मिल जाएगा और ये सभी को सहयोग करना चाहिए, इसमें सभी को साथ देना चाहिए। मेरा तो बार बार यही है रिक्वेस्ट सबसे कि सभी लोग साथ दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत करे, इनके जैसा फिर परमात्मा भेजेंगे, प्रभु जी आएंगे कोई। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं सर कि आप देवाश्रम के साथ कब और कैसे जुड़े और क्या संदेश देना चाहिए आप समाज को? अच्छा बोलिए। मैं डॉक्टर टी.एन. सिंह जी से जब संपर्क में आया, उनके कार्यों एक अंदर से बड़ी ही अच्छी अनुभूति हुई और समाज के प्रति जो इनका लगाव, समाज के निराश्रित जो ये लाशें आ रही हैं, इनका कोई आश्रय नहीं, उनको ये दाह संस्कार कराते हैं और इतना नहीं त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो भी लाशें आती हैं, हम अपने वैदिक धर्मों का अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि ऐसी लाशें जो हैं वो प्रेत के रूप में आती हैं और जब त्रिपिंडी श्राद्ध के द्वारा उनकी पूरी तरह से क्रियाकलाप कर देते हैं तो वह प्रेत से पितर की यात्रा करते हैं और अपने पितृलोक में पहुंच जाते हैं। कुछ क्षण से उस सूक्ष्म संसार में रहने के बाद फिर जन्म ले लेंगे। ये बहुत बड़ा या महान कार्य कर रहे हैं। इनके कार्यों की जितनी अधिक से अधिक प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है और समाज के लोगों को आगे बढ़ करके इनका सहयोग करना चाहिए। ऐसे कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए जिससे कि समाज एक नई क्रांति की तरफ बढ़े। और दूसरी बात, जो बहुत निराश्रित लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, जो आधुनिक संसार जिसको अब संस्कृति कह सकते हैं, कि अमेरिका में हैं, दिल्ली में, लंदन में है, माँ बाप को घर छोड़ दे रहे हैं, बतला घर में ही एक्सपायर करके, ऐसे लोगों को वो आश्रय देते हैं और उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। बहुत से 100 एक्सपायर होने के बाद, जैसे शादी विवाह का अवसर है, आदमी एक्सपायर कर जाएगा तो यहाँ पर जो बनाए हुए हैं गृह, वहाँ पर रखते हैं, इसका सम्मान उनको वापस करते हैं। ये सारे कार्य बहुत ही सराहनीय है। इसलिए मैं अपने तरफ से हृदय के अंतर मन से मैं टी.एन. सिंह जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आप लोग समाज को जागरूक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवाश्रम में जो सच में ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उन कार्यकर्ताओं से भी हमने बातचीत की। से यही लोग यहाँ पे रहते हैं, शाखा मऊ देवाश्रम के। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और आपको कैसा फील होता है इतने सालों से काम करते हुए? ऐसे हम लोग का कुछ भाव है, भाव की वजह से टी.एन. सिंह करते हैं, हम लोग साथ देते हैं और कर्म करते हैं, हम लोग को भगवान देता है। और जो है नौकरी के बारे में नहीं मिला, हम लोग छोटी कास्ट है ना, नहीं मिला, पहला ही चाल है। मगर हम लोग जुड़े हैं संस्था में,
उनके काम। आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आपको कैसा फील होता है? ये अच्छा फील होता है जी। तो आप क्या करते हैं आप? यहाँ पर हम लोग लवारी चौक का ट्यूशन करते हैं। अच्छा, आप बताइए आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है। आप यहाँ क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हम लोग आते हैं जो आश्रम के जो आते हैं, जो लवारी क्लास आती है उसको लेकर जाते हैं, वहाँ पे कर लेते हैं। काम करने के बाद ये 72 घंटा बाद हम लोग को मिलता है। हम लोग कीड़ा उड़ा जो भी रहता है दाह संस्कार करने के बाद ढेकुलिया चलिए बहुत चले आते हैं हम लोग। ये सालों का साल चलाते हैं हम लोग, है ना डॉक्टर? ये लोग देव आश्रम शाखा बलिया में काम करते हैं। आइए इन लोगों से भी बात की जाए। मूल रूप से यही लोग काम करते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको कैसा फील होता है यहाँ पे इतने सालों से काम करते हुए? देखिए, हम टीवी पेपर में देखा था सुब्रत सहारा जी का, उनका बहुत पैसा है लेकिन उनके बेटे विदेश से आए नहीं उनको मुखाग्नि देने के लिए। हम लोग तो देखे कि जो गरीब लवारी से जिसका कोई नहीं है उसको हम लोग मुखाग्नि भी देते हैं अपने हाथ से, अस्थि कलश भी रखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जीवन का सबसे लास्ट रास्ता वही है, उस रास्ते पर हम लोग चलते हैं कि कम से कम हम लोग कुछ पुण्य मिल जाए। आप क्या संदेश देंगे? देवाश्रम एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य सच में काबिले तारीफ है और इसकी सोच को हम भारत के हर एक इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।